बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जोक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं नाज। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पे। भारत ने दरिया चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया, जबकि पहले से बपरे हुए चनाब से खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन में दाखिल हो गया है। दरिया रावी के हेड सतनाई पर पानी के गैर मामूली दबाव के बायस जिले इंतजामिया ने माई सफूरा बंद को भी बम से उड़ा दिया है। ये फैसला मुमकिना तबाही से बचाव के लिए किया गया, ताकि पानी का दबाव कम करते हुए करीबी इलाकों को बड़े नुकसान से महफूज रखा जा सके। बंद को उड़ाने का अमल मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बंद करके सर अंजाम दिया गया। बंद के खुलने से दरियाई पानी करीबी आबादियों की तरफ छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक हो गई हैं, ताकि मुमकिन जानी और माली नुकसान को कम से कम रखा जा सके। मुकामी देहात के मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन में दाखिल। दरिया चनाब का खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हदूद में दाखिल हो चुका है, जिसके साथ ही तबाही की नई लहर ने दर्जनों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। पानी का बहाव न सिर्फ मुसलसल बढ़ रहा है, बल्कि मुल्तान शहर के हिफाजती फ्लड बंद भी दबाव बर्दाश्त करने की हदूद को छूने लगे हैं। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई मकीन महफूज मुकामात की जानब नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जबकि सड़क में दानिस्ता शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है, ताकि पानी को मखसूस सिमत में मोड़ा जा सके और मुल्तान शहर को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। बीजिंग परेड में चीनी सदर प्यूटन और शहबाज शरीफ एक साथ, भारत को दावत न मिली। शानदार फौजी परेड में एशिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एक साथ दिखाई दिए। चीन में दूसरी जंग अजीम की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा शानदार फौजी परेड में एशिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एक साथ दिखाई दिए। बीजिंग में होने वाली इस अजीमुशान तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ एक साथ परेड वेन्यू में दाखिल हुए, जिसे आलमी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। परेड में पाकिस्तान की आला सतह की शिरकत खिते में इसकी बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करती है। तीनों रहनुमाओं की एक साथ मौजूदगी को एशियाई ताकतों के इत्तेहाद की अलामत करार दिया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय वजीर आज़म को तकरीब में मदऊ नहीं किया गया, जिस पर मुबस्सिरीन का कहना है कि ये फैसला खिते में बदलते हुए तस्वीराती तवाज़न की अक्कासी करते हैं। चीन की ये अजीमुशान परेड न सिर्फ माजी की अजीम कुर्बानियों को याद करने का मौका बनी, बल्कि खिते की मौजूदा सियासी और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का भी अमली इजहार रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज तलब किया गया, जबकि अहम इजलास से कबल अदालत आलिया के 2 जजों के खतूत सामने आ गए हैं, जिनमें हाई कोर्ट में शफाफियत की कमी पर संगीन सवालात उठा दिए गए हैं। जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस अयाज इसहाक खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को अलग अलग खत लिखे हैं। इन खतूत की कॉपी दीगर जजों को भी भेजी गई है। दोनों जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जोर दिया है कि वो फुल कोर्ट इजलास में इन नुकात को शामिल करें जो खतूत में उजागर किए गए हैं। जस्टिस बाबर सतार ने अपने खत में केसेस के वैक्सीनेशन रोस्टर की तैयारी में शफाफियत और मंतक की कमी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मोतबर इदारा जाती असूलों के बरक्स आपने ऐसे रोस्टर बनाए हैं जिनमें सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल हैं, को डिविजनल बेंचों के सरबराही से खारिज किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या केसेस की वैक्सीनेशन चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर मबनी होनी चाहिए या उसमें शफाफियत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम अपने फैसलों में हर रोज़ लिखते हैं कि सरकारी एहलकार बादशाह नहीं है और उनके इंतजामी इख्तियारात ना तो बेलगाम है और ना ही उनका इस्तेमाल पुरफरेब अंदाज में किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने खत में कहा कि आपकी निगरानी में जारी करदा कॉज लिस्टें इस बात की अक्कासी करती हैं कि केसेस ज़्यादातर मुंतकिल किए गए जजों और एडिशनल जजों को दिए जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन मुस्तकिल जजों को छोड़ दिया जाता है जो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली को नापसंद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर फैसल करीम
कुंडी पर तनकीद करते हुए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान अगर हक का कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए हैं तो मैं वेलकम करूंगा, मगर मौलाना फजलुर रहमान को मैं जानता हूं, वो हक का कलमा नहीं पढ़ेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वें आईनी तरमीम में पैसे लिए हैं और वोट भी दिए हैं। हमारी पार्टी ने मौलाना के पीछे नमाजें पढ़ी, मगर मौलाना ने हुकूमत का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में जमानत जब्त हुई है। ये बलूचिस्तान से भी फॉर्म 47 पर जीते हैं। मौलाना हमेशा बॉसेस का हुक्म मानते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर तनकीद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर का काम एक आईनी काम है। फैसल करीम कुंडी पीपी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जोक न्यूज स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा जोक न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान।